गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हिस्ट्री का 6th चैप्टर जनपदाज एंड महाजनपदाज। जनपदाज क्या होता है, जनपदे और महाजनपद क्या होता है कि पहला आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा वैदिक सिविलाइजेशन। उसमें बताया है कि वैदिक जो शासन व्यवस्था थी, वहाँ का जो सरकार था, तो वो टाइम क्या था कि छोटे छोटे गांव थे, जोन थे, वहाँ पे एक ही कल्चर के लोग रहते थे, एक ही भाषा, एक ही कल्चर। तो वो जो एक ही कल्चर के जो लोग थे, उनका जो एक जोन या वो एक जो पार्ट बना था, उसे कहते जनपदा, मतलब जनपद। जन मतलब लोग और पद मतलब एक जोन, कि वहाँ पे जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव तैयार होता था, उसे बोलते थे जनपद। और महाजनपद मतलब जनपद का जो बहुत कई जनपद बहुत बड़े थे, उनमें बहुत सारी ताकत थी, वो वॉर कर सकते थे, उसे बोला है महाजनपद। अभी स्टार्ट करेंगे जनपदाज। Janapadas, the period from about 1000 BC to 600 BC, is considered to be the post-Vedic period. अभी क्या कहा है कि जो बीसी मतलब बिफोर क्राइसिस, मतलब जीसस का जो जन्म होने के पहले का जो पीरियड था, वो टाइम पे वैदिक, पोस्ट वैदिक मतलब वैदिक का लास्ट पीरियड था। इट इज इन दिस पीरियड दैट द महाजनपदास कम इनटू एग्जिस्टिंग, मतलब वो टाइम पे जनपदास बॉर्न हुए थे, मतलब तैयार हुए थे। जनपदास वेयर द मेनी स्मॉल स्टेट दैट स्प्रेड फ्रॉम टूडेज अफगानिस्तान, मतलब अभी का जो अफगानिस्तान है, वहाँ से अपना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, वो साइड क्या था, जनपदास थे। which is to the northwest of the Indian subcontinent, to Bengal and Odisha in the east, and the east to Maharashtra in the south. Okay. महाराष्ट्र में साउथ तक था, जो अभी का अफगानिस्तान है, वहाँ से अभी जो उत्तर, जो नॉर्थ है और ईस्ट है, उसमें वेस्ट है, उसमें के बीच में जो एक छोटा दिशा आती है, डायरेक्शन आता है, वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य से जो जनपदास चालू होते थे, वहाँ से जो तैयार होते थे, वो बंगाल तक, ओडिशा, महाराष्ट्र का दक्षिण महाराष्ट्र, ये वहाँ पे क्या था, जनपदास थे। अभी महाराष्ट्र में जनपदास कहाँ पे थे, जनपद कॉल्ड अश्मक अ पार्ट ऑफ टूडेज महाराष्ट्र, आज का जो महाराष्ट्र है, वहाँ पे अश्मक नाम का जनपद था। द नेम ऑफ दिस जनपद कैन बी फाउंड इन संस्कृत, पाली, अर्धमागधी लिटरेचर। अभी ये जो जनपदास के बारे में जहाँ पे लिखा, ये साहित्य में लिखा है, मतलब कि वो टाइम पे जो निबंध या कुछ जो लिखा जाता था, वो संस्कृत में लिखा जाता था, पाली और अर्धमागधी, उसमें जनपदास थे, ऐसे बताया गया है। One can also find information about them in the writing of Greek historian. अभी ग्रीक के जो हिस्टोरियन थे, मतलब कि इतिहास लिखने वाले थे, हिस्ट्री लिखने वाले थे, उनके बुक्स में भी अपने महाराष्ट्र में या अपने भारत में जनपदास थे, वो बताया गया है। मतलब प्रूफ है कि यहाँ पे जनपद थे। Some of Janapadas were monarchs while other were public. अभी कुछ जनपद जो थे वो राजशाही, राजा मतलब कुछ जनपद में राजा थे, राजा ही सब चला रहा था, और कहीं पे रिपब्लिक्स थे, मतलब कहीं पे लोग चला रहे थे। सम जनपदास हैड अ गण परिषद ऑफ सीनियर सिटीजन। अभी जैसे समझो अपना एक ग्रुप है, तो वहाँ पे कैसे जो मेन लीडर है उसका मीटिंग चलता है, वैसे ही जनपद में जो मेन लीडर थे वो सीनियर सिटीजन थे, मतलब जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है अपना का राज्य चलाने का।
Members of the Gana Parishad come together for discuss and made decisions regarding administrative issue. अभी ये जो उनका सीनियर सिटीजन का जनपदाज में जो थे वो मेंबर क्या करते थे, डिसीजन लेते थे एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब अपने राज्य में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या रूल लागू होना चाहिए, वो सब डिस्कस होता था. द प्लेस वेयर दिस डिस्कस टू प्लेस वॉज नो हैज़ द संतागर. अभी जहाँ पे मीटिंग होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे, मतलब वो मीटिंग के लिए एक हॉल होता है, वैसे ही वहाँ पे जहाँ पे मीटिंग्स होते थे, डिस्कशन होता था, उसे बोलते थे संतागार. गौतम बुद्धा है फ्रॉम द शाक्य रिपब्लिक. अभी गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य गण परिषद गण से थे, गणराज्य से थे, मतलब जो लोग चला रहे थे वो गौतम बुद्ध के शाक्य रिपब्लिक से थे, गौतम बुद्ध वो चला रहे थे. एवरी जनपदाज हैड इट ओन नॉलेज. और हर एक जनपद का क्या था, एक कॉइन था, व्यवहार के लिए कॉइन था. जैसे अपने भारत का रुपीस था, तब हर एक जनपद का खुद का कॉइन था. नेक्स्ट है महाजन पदार्थ. जो अभी जो जनपद एक साथ आते स्ट्रॉन्गर थे, एक्सपांड अपना जो राज्य विस्तार करते थे, राज्य बढ़ाते थे, उनको महाजन पदार्थ कहते. मतलब जो बड़ा था, उनका जो ज़मीन का पार्ट भी बड़ा था, उनके पास बहुत सोल्जर थे, उनके पास वॉर के लिए बहुत सारा मनुष्य लोग थे, तो उसे क्या बोलते हैं, महाजन पदार्थ. मतलब वो बहुत बड़े थे. महाजन मतलब महा मतलब मोटा बड़ा था. तो ऐसे अपने यहाँ पे 16 जो महाजन पदार्थ थे उसमें से आपको थोड़े यहाँ पे बताए गए हैं. महाजन पद कोसला, कोसला, वत्सव, अवंती और मगध, ये क्या थे, बड़े 16 महाजन पदार्थ में से 4 यहाँ पे आपको पढ़ाई के लिए दिए हैं. The Kosal Mahajanpadas was located in the foothills of the Himalayas in the region of उत्तर प्रदेश एंड नेपाल. अभी कोसल ये कहाँ पे था, जो हिमालय का फुट हिल्स है, मतलब हिमालय के जो पैर के यहाँ से जो स्टार्ट होता था वो उत्तर प्रदेश और नेपाल तक था. The famous cities of Kosal were श्रीवास्ती, कुशावती एंड साकेत. अभी ये कोसल में जो 3 सिटीज़ जो थे वो फेमस थे. कौन सी थी, श्रावस्ती, कुशावती और साकेत. श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसला. अभी कोसला की कैपिटल राजधानी क्या थी, श्रावस्ती. गौतम बुद्ध हैड लिव्ड इन द फेमस विहार जेतवन एट श्रावस्ती फॉर अ लॉन्ग टाइम. गौतम बुद्ध जो थे वो उनका विहार था, मतलब उनके लिए रहने के लिए एक जगह थी, विहार बोलते, वो जेतवन नाम का विहार श्रावस्ती सिटी में था. और वो वहाँ पे बहुत टाइम वहाँ पे ही उन्होंने वहाँ पे रहते थे. द कोसल किंग प्रसन्नजित वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धा एंड वर्धमान महावीर. अभी कोसल का जो राजा था प्रसन्नजित, वो बुद्ध के टाइम पे, मतलब बुद्ध के टाइम पे था. प्रसन्नजित राजा जो थे वो बुद्ध और वर्धमान महावीर के टाइम पे था. लेटर द स्टेट ऑफ कोसल मर्ज विथ मगध. बाद में क्या हुआ, कोसल को मगध में मर्ज किया, मतलब जो मगध का विस्तार हो रहा था उसमें कोसल को मर्ज किया. सेकेंड है वत्स. The Mahajanpadas was located in the region around Prayag, that the Allahabad in उत्तर प्रदेश. अभी यहाँ वत्स जो है दूसरा महाजनपद बताया है, वो प्रयाग जो अभी का इलाहाबाद है वो, और उत्तर प्रदेश का जो थोड़ा पार्ट है वहाँ पे वत्स नाम का महाजनपद था. कोसम द कैपिटल ऑफ वत्स वॉज द एशियन सिटी ऑफ कोसम्बी. कोसम जो वत्स की कैपिटल राजधानी कोसम थी, तो कोसम का पहला मतलब पुराना नाम था कोसम्बी.
इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड, और वो कोसम जो था सिटी, वो व्यापार ट्रेड के लिए फेमस थी. Three extremely rich merchants of Kosambi and had built three vihars for Gautam Buddha and his followers. अभी वहाँ पे वो टाइम में जो 3 मर्चेंट थे, व्यापारी थे, बहुत रिच, उन्होंने क्या किया था, गौतम बुद्ध के लिए वहाँ पे विहार बनाए थे, और वो उनके फॉलोअर्स थे, मतलब गौतम बुद्ध को फॉलोज करते थे. किंग उदयन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा का ये जो एक मगध का राजा है उदयन, वो भी क्या था, गौतम बुद्ध का अनुयायी था, मतलब वो गौतम बुद्ध को मानता था. आफ्टर किंग उदयन द स्टेट ऑफ वत्स कुड नॉट मेंटेन इट डिपेंड एक्सटेंड फॉर द लॉन्ग. द किंग ऑफ अवंती महाजनपदास कंकर्ड द स्टेट. मतलब उनके उदयन के बाद में जो राजा आया था, उसके बाद में वो वत्स भी क्या हुआ, मर्ज हुआ. अवंती, द एशियन किंगडम ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड इन द मालवा रेंज रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. जो अवंती राज्य जो था वो क्या, वो मालवा रेंज, मतलब मध्य प्रदेश में मालवा जो एक जोन है, वहाँ पे सिटी है, वहाँ पे ये अवंती महाजनपद था. उज्जैन वॉज द कैपिटल. उज्जैन, जो अभी उज्जैन बोलते, पहले उज्जैनी थी, उसका नाम अभी उज्जैन है, वो कैपिटल थी अवंती की. द सिटी वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर, और वो सिटी क्या थी, बहुत इम्पोर्टेंट व्यापार केंद्र था, मतलब व्यापार करने के लिए, ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट था. द किंग ऑफ अवंती प्रज्योत वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर, वर्धमान महावीर. अभी जो अवंती का राजा था प्रद्योत, वो क्या था, गौतम बुद्ध और महावीर, वर्धमान महावीर के टाइम के थे. ड्यूरिंग द रेंज ऑफ किंग नंदीवर्धन द स्टेट ऑफ अवंती हैज मर्ज इनटू मगध एम्पायर. और बाद में, मतलब ये किंग नंदीवर्धन जो था, उसके टाइम पे उन्होंने अवंती ये मगध में मर्ज कर दिया. मगध, द एशियन महाजनपदास ऑफ मगधा was spread through the range of Gaya, Patna in Bihar and some region in Bengal. अभी मगध कहाँ से कहाँ तक था कि वो कहाँ से स्प्रेड हुआ था, गया, जो अभी बिहार में है, गया है, बिहार, पटना, वहाँ पे था, और वो वहाँ से बंगाल तक के मगध ये एम्पायर, मगध राज्य था. द कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृहा. राजगृहा मगध की राजधानी थी, उसे ही अभी क्या बोलते हैं, राजगीर बोलते हैं. किंग बिम्बिसार's प्लेस वॉज बिल्ट बाय द आर्किटेक्ट महागोविंद. ये जो मगध का राज्य जो पैलेस जो बनाया था, वो किसने बनाया, एक आर्किटेक्ट है महागोविंद, वो टाइम पे उन्होंने बनाया था. जीविका आर्किटेक्ट किया था. जीविका द फेमस फिजिशियन वॉज एट द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार. बिम्बिसार में जीविका नाम का फेमस क्या था, फिजिशियन था. बिम्बिसार हैड बिकम अ फॉलोवर्स ऑफ गौतम बुद्धा. बिम्बिसार भी क्या था, गौतम बुद्ध को फॉलो करते थे, मतलब उनके ही रूल्स रेगुलेशन या जो उपदेश देते थे गौतम बुद्ध, वो उनके अनुयायी थे. अभी ये जो 16 महाजनपदास थे, उसमें से मगध ये एम्पायर बहुत बड़ा था, और मगध में बहुत सारा क्या किया था, कोसम, वत्स और बहुत सारे ऐसे जनपदास थे, वो क्या किए थे, मर्ज किए थे. अभी ये कैसे, मतलब राइज, मगध कैसे एम्पायर राइज हुआ. अजात शत्रु द सन ऑफ बिम्बिसार कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन
ऑफ द मगध एम्पायर। अभी अजात शत्रु क्या, बिम्बिसार का लड़का जो अजात शत्रु था, उसने क्या किया था, मगध एम्पायर को बढ़ाने का सोचा था। और उसने क्या किया, हर एक एक छोटा स्मॉल स्मॉल जो पदार्थ थे, जनपदार्थ थे, वो क्या किए, मगध में मर्ज किए। He successfully conquered many republics of the East। मतलब उसने बहुत सारे गणराज्य कहाँ पे जोड़ दिए, मगध को। ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अजात शत्रु। अभी ये सब जो एक्सपांड करना है मगध राज्य, वो किसने किया था, अजात शत्रु ने। ही हैड बिकम अ फॉलोअर्स ऑफ गौतम बुद्ध आफ्टर द Parinirvan of Gautam Buddha. It was during the reign that the first Buddhist council or Sangiti was held of Rajgriha। अभी ये भी किसके, अजात शत्रु भी किस गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स थे, मतलब अनुयायी थे। और जब गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके बाद में उसने क्या किया था, एक बुद्धिस्ट काउंसलिंग बनाया, तैयार किया था, और उसका नाम था, मतलब बुद्धिस्ट काउंसलिंग को संगीति भी बोलते हैं। और वो राजगृह जो कैपिटल था, वहाँ पे उन्होंने बनाया था। अजात शत्रु The foundation for the new capital Patligram of Magad was laid during अजातशत्रु पीरियड। अभी अजातशत्रु के पीरियड में क्या हुआ था, मगध की जो उनके पापा के टाइम पे, मतलब बिम्बिसार के टाइम पे, मगध की कैपिटल क्या थी, तो उन्होंने बाद में वो कैपिटल चेंज किया, पाटलीग्राम मगध की क्या की कैपिटल बनाई, उसे ही पाटलिपुत्र कहते हैं। और अभी की जो पटना सिटी है, वही पाटलिपुत्र था। अ नोटवर्थी सीनियर अजात शत्रु वॉज द मगध किंग शिशुनाग। अजात शत्रु के बाद में जो राजा बना था, वो शिशुनाग था। ही एनेक्स द किंगडम ऑफ अवंती। वो अवंती के राजा थे। कोसला एंड वत्स मगधा। नियरली द एंटायर रीजन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया कम अंडर द कंट्रोल ऑफ मगध। ये जो वत्स मैंने पहले बताया था, वत्स कौसंबी, जो बाकी की सिटीज़ थी, वो भी क्या किए थे, मगध में मर्ज किए थे। मगध के राज्य पे, मतलब जो बिम्बिसार अजात शत्रु थे, उसके बाद में नंद राज्य क्या हुए थे, मगध पे उन्होंने अपना राज्य बनाया था, उनका राज्य था। जैसे राजा चेंज होते, वैसे ही नंद घराना, जो घर होते, नाम होते, सरनेम होते, वैसे वो नंद राजा वहाँ पे मगध के राजा बने थे, नंद घराना। The Nandas ruled the Magadh Empire between 364 BCE and 324 BCE। मतलब ये बिफोर क्राइसिस के पहले ही का है। They had set up a good administrative system necessary to run the huge empire। जो अपने एम्पायर को कवर करने के लिए या रक्षण करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अच्छा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था। दे हैड अ ह्यूज 4 कॉलम आर्मी। जैसे अपने भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वैसे ही उन्होंने मगध को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 टाइप्स के क्या बनाए थे, आर्मी बनाए थे। द आर्मी ऑफ इन्फेंट्री, क्लावरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। मतलब के जो ज़मीन पे से वॉर करने वाले सोल्जर अलग थे, जो हॉर्स के ऊपर से वॉर करने वाले सोल्जर अलग थे। देन हाथी पे बैठ के वॉर करने वाले सोल्जर अलग थे। और रथ, जो एनिमल्स को जोड़ा हुआ जो कार्ट होता था, गाड़ी होती थी, उसे रथ बोलते थे। वो रथ से वॉर करने वाले लोग अलग थे। और ये सब लोग क्या करते थे, मगध को प्रोटेक्ट करते थे। द नंदाज ऑल्सो प्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर। अभी जैसे कि हर एक गण का एक अपना गणराज्य का एक कॉइन था,
वैसे ही इन्होंने भी, नंद राजा ने भी क्या किया था, अपना एक सिस्टम मतलब स्टैंडर्ड क्या किया था, उनका वेट्स और मेजरमेंट जो मापन काउंट करने के लिए जो कुछ रहता था वो क्या किया था, सिस्टम अच्छे से डेवलप किया था। किंग धनानंद वॉज द लास्ट किंग ऑफ द नंदास डायनेस्टी। ये नंद राजा में लास्ट किंग कौन सा था, धनानंद। बाय दिस टाइम द मगध एम्पायर हैड एक्सटेंड अप टू द पंजाब, और वो टाइम पे मगध राज्य को पंजाब तक क्या किया था, एक्सपांड किया था। However, during धनानंद's रेंज, और ये धनानंद ने किया था, पहले कहाँ से था, जो अपना ये मगध राज्य कहाँ से था, जो कोसम था, वत्स कोसल था, वत्स था, अवंती थी, मगध थे, ये क्या किया था, मगध में एक्सपांड हुए थे उसके बाद में, और वो पंजाब तक भी वो एक्सपांड हुआ था। During Dhanananda's reign, the ambitious youth Chandragupta Maurya on पाटलिपुत्र, उसके बाद में मगध का जो पाटलिपुत्र कैपिटल था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने वॉन किया, मतलब उन्होंने जीता। एंडेड द नंदास रिगीम एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। अभी ये जो नंद राजा से क्या हुआ था, ये पूरा मौर्य एम्पायर में गया, मतलब मौर्य राजा के हाथ में गया। इन द नेक्स्ट चैप्टर विल रीड अबाउट द फॉरेन इन्वेंशन on the western and northwestern frontier of India during the rise of Maurya Empire। मतलब इसके बाद में जो मगध का अजातशत्रु के बाद में ये नंद राजा के पास गया, नंद राजा के बाद में चंद्रगुप्ता के हाथ में कैसे गया, मतलब गुप्ता मौर्य एम्पायर कैसे तैयार हुआ, वो आपको अगले चैप्टर में सिखाया जाएगा। अभी जो 16 महाजनपद थे उसमें एक काशी, जो अभी बनारस बोलते हैं, कोसल, लखनऊ, मल्ला, गोरखपुर, वत्स, इलाहाबाद, छेड़ी, कानपुर, पुरू, दिल्ली, पंचल, रोहिलखंड, मत्स्या, जयपुर, सुरासेन, मथुरा, अशमक, औरंगाबाद महाराष्ट्र, अवंती उज्जैन, चंपा ईस्ट बिहार, मगध साउथ बिहार रीजन, नॉर्थ बिहार, गंधरा, पेशावर, कंबोज नियर गंधरा। जो ये कॉलम में दिए वो अभी के नाम है, और काशी वगैरह वो पुराने नाम है। तो यहाँ पे महाजनपदार्थ थे। और अभी नेक्स्ट आपको चैप्टर आएगा मौर्य एम्पायर। बाय।